वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ माय स्टिल बर्थ स्टोरी। आज मैं आप लोगों से अपने स्टिल बर्थ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे साथ 2020 में हुआ था। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जब उस दौर से गुजर रही थी तो उस टाइम मैंने ऐसी बहुत सारी लेडीज़ की वीडियोज़ देखी थी जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी थी, और मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं भी अपनी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मेरे साथ ये इंसिडेंट 2020 में हुआ था। मैं प्रेग्नेंट हुई थी मई 2020 में, और मेरे साथ ये हुआ था 36 वीक में, दिसंबर में। और मेरी प्रेगनेंसी बाकी लेडीज़ की तरह नॉर्मल थी। मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। मेरे सारे अल्ट्रासाउंड, सारे रिपोर्ट्स सब नॉर्मल हुआ करते थे। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, सब नॉर्मल जा रहा था। सेकेंड मंथ से मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, मॉर्निंग सिकनेस, नौशिया, कुछ खाना नहीं, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी कि मतलब लिक्विड डाइट पे मैं रहती थी। फिर उसके बाद एक बार मुझे वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा, उसके बाद से सब नॉर्मल हो गया। मुझे कोई वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, सब ठीक था। उसके बाद मैं ऐसी अल्ट्रासाउंड कराते रहती थी, मंथली चेकअप कराती थी, सब नॉर्मल था। मेरा वेट भी बढ़ रहा था, बेबी भी ठीक था, सब ठीक था। उसके बाद 7 मंथ में मैंने जब अपना ब्लड टेस्ट कराया था तो मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम था, शायद 8 था, 8.5 था। तो उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि मुझे थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो उस टाइम मैं डाइट पे ज़्यादा ही ध्यान देने लगी थी। ज़्यादा क्या, नॉर्मल खाना खाती थी। उसके बाद मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क लेना शुरू कर दिया था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उसके साथ डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन पाउडर दिया था, तो वो भी मैं लेने लगी थी। और मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी, और मतलब सारी प्रोटीन की चीज़ें लेने लगी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मैं जब भी लेटती थी तो मेरे ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता था। शायद बच्चे की वेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, या फिर लीवर में मेरा SGPT बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये चीज़ मैंने डॉक्टर को बताई थी, घर वालों को भी बताई थी कि मैं जब लेटती हूँ तो मुझे ऊपर के साइड बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैं रात भर उठ के बैठ जाया करती थी, क्योंकि जब भी मैं देर तक एक साइड सोती थी तो बहुत पेन होता था। और मतलब रात भर मैं सो ही नहीं पाती थी, फिर कैसे कैसे करके सोती थी उसी में, और दर्द में ही सोना पड़ता था। फिर मैं डॉक्टर को 2-3 बार दिखाया भी मैंने, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बच्चा ठीक है। और उसके बाद एक बार ऐसा हुआ अचानक से कि मुझे बार बार मतलब फ्रेश होना पड़ रहा था। एक दिन में 3-4 बार, तो मैं डर गई थी। मैंने उस टाइम भी डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने उस टाइम भी मेरा कोई भी लीवर टेस्ट नहीं लिखा। बताइए कितनी बड़ी गलती है। डॉक्टर ने उस टाइम भी कोई लीवर टेस्ट नहीं लिखा। और फिर उसके बाद एक बार ऐसे ही मैं मॉर्निंग में ऐसे ही रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। 36 वीक था, स्टार्टिंग 36 वीक का फर्स्ट डे था, और मैं ऐसी मॉर्निंग में गई थी, निकली थी चेकअप के लिए। और मुझे याद है कि रात में मेरा बच्चा मूवमेंट कर रहा था। रात की मूवमेंट मुझे याद है, क्योंकि मैं डेली अपने बच्चे की मूवमेंट जो है फील करती थी, और हस्बैंड को भी फील कराया करती थी। तो रात की मूवमेंट याद है। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने पूजा किया था, नहाने के बाद पूजा पाठ करके फिर मैं निकली थी चेकअप के लिए। उस टाइम तक मेरे दिमाग में बिल्कुल भी उसकी मूवमेंट थी नहीं। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने वो डोपलर लगा करके चेक किया था, तो बच्चे की कोई हार्ट बीट नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं, डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख करके दिया, तो मैंने वहीं पर अल्ट्रासाउंड कराया। और उसके बाद मुझे पता चला कि बच्चा पेट में ही ख़राब हो गया है। इसी को स्टिल बर्थ कहते हैं, जब बच्चा पेट में ही ख़राब हो जाता है। और जब मुझे ऐसा पता चला था तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, ऐसा था। और मेरा रो के बुरा हाल था। हस्बैंड मेरे मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, तो फिर मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और उन्होंने मुझे 24 घंटा वेट कराया, बहुत सारी दवाइयाँ डाली, सब कुछ किया। क्योंकि मैच्योरिटी डेट नहीं आया था तो सर्विक्स बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अकेले रहना, वो मुझे अकेले रख रहे थे, ये नहीं कि फैमिली के साथ भी छोड़ रहे थे। मैं एक कमरे में बिल्कुल कैद अकेले थी। मतलब ऐसे सिचुएशन में जब बच्चा भी नहीं था मेरे पास, मैं अकेले थी। तो
एक दिन उन्होंने मुझे रखा और उसके बाद मैं फ़ोर्स करने लगी कि मुझे ऑपरेशन कराना है। तो मैंने इतना फ़ोर्स किया और फिर मेरी मम्मी भी आई, उसने भी फ़ोर्स किया। तो फिर उसके बाद जा कर के मेरा ऑपरेशन हुआ और सी सेक्शन से बच्चे को निकाला गया। उसके बाद मैं घर आई अपने, और जैसे कि मेरा बच्चा नहीं था तो मुझे 15-20 दिन ही लगे और मैं रिकवर हो गई थी। लेकिन मैं मेंटली बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुई थी और मेरे दिमाग में मतलब डिप्रेशन चलते रह रहा था इस चीज़ का, क्योंकि मैंने 9 मंथ वेट किया और मुझे बच्चा नहीं मिला था। और एनी टाइम मेरे दिमाग में बच्चा ही चलते रहता था कि मुझे बच्चा चाहिए, कैसे भी बच्चा चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मैं रात में रोती थी कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ था। उसके बाद मैं दिसंबर में मेरे साथ ऐसा हुआ था और फिर मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैं अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करती थी। मैं अपने डाइट में ऑरेंज जूसेस वगैरह लेती थी और मतलब अपने आप को पूरा फिट करने की कोशिश करती थी कि मैं जल्दी से फिट हो जाऊँ, मुझे दोबारा प्रेग्नेंट होना है, मुझे बच्चा चाहिए। और मेरे दिमाग में एनी टाइम ये डर लगा रहता था कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ थी उस टाइम जिसकी मैंने स्टोरीज सुनी थी या फिर 1-2 लोगों की सुनी थी। 90% लोगों के बच्चे दोबारा में हो जाते हैं और कुछ ऐसे 1-8% ही लोग होते हैं जिसको ऐसा दोबारा हो जाता है। तो ये सब जो वीडियोस मैंने देखे थे वो मुझे काफ़ी डराते थे और मुझे बहुत डर लगता था कि ऐसा मेरे साथ दोबारा हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा, और मैं बहुत डरा करती थी। तो मैं दोबारा फाइनली मैंने अपना जून में मैं अपने मायके में थी और मैंने अपना पूरा बॉडी चेकअप करा लिया था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा लिया था कि पेट में सब ठीक है ना, कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ कि नहीं। मैंने डॉक्टर से ये भी पूछ लिया था। और उसके बाद मैं जुलाई में दोबारा प्रेग्नेंट हुई 6 मंथ बाद। और उसके बाद मैंने 3 मंथ नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने ऑनडेम करके एक टैबलेट लिखा था जो कि मुझे खाना था। वॉमिटिंग की टैबलेट थी और मैं डेली वो टैबलेट लिया करती थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर चेंज किया, पटना में ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में दिखाया करती थी और वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे डेली लोनोपिन नाम की एक इंजेक्शन आती है, लोनोपिन 300, वो इंजेक्शन डेली मुझे पेट में लेने की एडवाइस किया था। और डेली मुझे स्टार्टिंग के 1 मंथ तो मैंने इंजेक्शन वाले को बुलवा करके लेती थी स्टार्टिंग में। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ही सीख लिया था और वो ही मुझे रात में डेली पेट में इंजेक्शन दिया करते थे। ऐसे इंजेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने डर के वजह से ऐसा किया था क्योंकि मेरा स्टिल बर्थ मुझे ऐसा लगता है और डॉक्टर्स ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं कि क्यों हुआ, लेकिन कुछ डॉक्टर का कहना है कि ये भी हो सकता है। मेरा SGPT 350 हो गया था, तो इस वजह से मेरा बेबी ख़राब हो गया था। इंजेक्शन लेती थी, मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ जा रही थी। और उसके बाद जब लास्ट 7 मंथ 34 वीक में मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उस टाइम मुझे पता चला कि मेरे यूट्रस के पास यानी बच्चे के पास जो पानी होता है वो सूख गया है, 4.5 हो गया था। तो उस टाइम मैं फिर से बहुत ज़्यादा डर गई थी और डॉक्टर ने कहा कि आप डेली NST कराते रहिए। NST एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट निकाल करके देते हैं, जैसे ECG होता है बड़ों में वैसे NST होता है। तो NST मैं डेली रात में कराने जाया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 36 वीक में मतलब मेरा बच्चे का डेट था 3 अप्रैल का 6 अप्रैल का और बेबी मेरा हो गया था 3 मार्च को, यानी कि 3 मार्च को मेरा बच्चा हो गया था। ऑपरेशन कर दिया था डॉक्टर ने 36 वीक 1 डे। 36 वीक क्रॉस होते ही 37 में पहले ही दिन डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया था। 36 वीक में मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे एक प्यारा सा क्यूट बेबी बॉय हो गया था और मैं बहुत खुश थी। मेरा बेबी हेल्दी था, सब ठीक था। उसका वेट 2.4 था, मतलब वो 2.5 kg का हुआ था और अब मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, सब ठीक है। मैंने ये वीडियो बस इसलिए बनाई कि अगर किसी भी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ बिल्कुल डरिए नहीं, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेट के अंदर ऐसा कभी कभी हो जाता है,
किसी भी प्रॉब्लम, छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन, हाँ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को बताएं और खुद से भी अलर्ट रहें, खुद से भी अपना टेस्ट कराते रहें, सारे टेस्ट कराते रहें और लीवर फंक्शन के टेस्ट तो ज़रूर कराएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बिना वजह आपको कुछ नहीं होता है। मुझे जब मेरा स्टिल बर्थ हुआ था उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुआ करती थी, मतलब जब मेरा SGPT बढ़ गया था जिसकी वजह से मुझे लेटने में पेन होता था और मुझे पता नहीं चला। मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग भी हुआ करती थी, पर मैं सोचती थी कि चलो विंटर है, विंटर में स्वेटर की वजह से ईचिंग होती होगी और बहुत ज़्यादा लेटने में पेन भी होता था। मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे बहुत ज़्यादा बर्पिंग होती थी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती थी लास्ट के कुछ मंथ में, यानी कि जब मेरा 35 वीक चल रहा था उस टाइम। स्टार्टिंग से एंड तक सब चीज़ बहुत अच्छा था, पर लास्ट में क्या हुआ कि बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ गया और मैंने जो फुल फैट मिल्क लेना शुरू कर दिया, प्रोटीन पाउडर, जैसे हीमोग्लोबिन कम हुआ था, क्योंकि मेरे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया था। मेरा SGPT बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं और सारे टेस्ट कराएं, NST कराएं, एकदम पंक्चुअल रहें, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के खाने में बिल्कुल भी दम नहीं है और लीवर को सबसे ज़्यादा अटैक करता है कोई भी चीज़। आजकल के फैटी फूड्स और जंक फूड प्रेगनेंसी में प्लीज़ अवॉइड करें और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ अपने और अपने बच्चे का पूरा ध्यान दें। और हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो प्लीज़ घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप दोबारा प्रेग्नेंट होइए और आप अपना दोबारा बेबी प्लान कर सकती हैं और इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप दोबारा माँ बन सकती हैं। मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप थोड़ा ज़्यादा केयर करिए, आप अपने पास डॉपलर मशीन रखिए, अपने बच्चे की हार्ट बीट चेक करते रहिए, बच्चे की मूवमेंट चेक करते रहिए, बच्चा कब मूवमेंट कर रहा है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, और आप थोड़ा वॉक करिए और बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत करिए। ऐसे काम करने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अपनी डाइट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए और बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं और आप माँ भी बनेंगी। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।